हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ ए ब्लाइंड डेट का नेक्स्ट पार्ट। पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि लेंजन ने वीइंग को किस करता है और वीइंग भी उसकी किस को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और साथ ही वह वहाँ पर एक फुहारा भी ऑन हो जाता है जिससे उनके ऊपर पानी गिरने लगता है और वहाँ पर उनका काफ़ी क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। और फिर किस करने के बाद वेइंग पीछे हटता है और लेंजन को कहता है कि अभी तुम्हारा घाव भरा नहीं है तो तुम्हें इस तरह से गीला नहीं होना चाहिए। तो लेंजन वेइंग की कलाई पकड़ता है और अपने पावर से फंवारे के पानी को बूंदों को वहीं रोक देता है और यह देखकर वेइंग कहता है कि क्या तुम्हारी पावर्स वापस आ गई। तो लेंजन कहता है कि हाँ। तो वेइंग बहुत खुश होता है और खुश होकर लेंजन को हग कर लेता है। फिर वो दोनों घर वापस आते हैं और एक दूसरे के साथ अकेला टाइम स्पेंड करते हैं और लेंजन और वेइंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और फाइनली एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ की तरह फील करने लग जाते हैं। फिर सुबह होती है तो वेइंग और लेंजन दोनों एक साथ बेड पर थे। वेइंग सोया हुआ था और लेंजन बड़े प्यार से वेइंग को देख रहा होता है। तभी वेइंग भी उठ जाता है और लेंजन को देखकर वो अपना फेस छुपा लेता है। तो लेंजन कहता है, तुम अपना फेस क्यों छुपा रहे हो, मुझे तुम्हारा क्यूट सा चेहरा देखना है। तो लेंजन वेइंग कहता है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है। लेंजन कहता है कि शर्माना बंद करो, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाकर लेंजन वहाँ पर एक कपल सेट को ऑर्डर करता है, लेकिन वेटर कहता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो क्रिसमस वाले दिन ही बनाया जाता है। तो लेंजन कहता है कि क्या बात हुई, उसे डेली बनाना चाहिए। वेइंग कहता है कि कोई बात नहीं, हम क्रिसमस वाले दिन यहाँ पर आ जाएंगे। तभी लेंजन वहाँ पर उस लड़की को देखता है जिसके साथ वेइंग पहले ब्लाइंड डेट पर आया हुआ होता है। वो लड़का भी एक लड़की के साथ डेट पर आया हुआ होता है और उस लड़की को बताता है कि पहले वो यहाँ किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर आ चुका है और वो पहले वाला लड़का मेरे पीछे ही पड़ गया था, बिल्कुल हंटिंग डॉग की तरह। वो तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार भी था, मतलब कि वो वेइंग की बात कर रहा होता है। यह सुनकर लेंजन कहता है कि क्या हंटिंग डॉग तो तुम लग रहे थे, क्योंकि तुम कुत्तों की तरह वहाँ पर खाने को स्मेल कर रहे थे। यह सुनकर वो लड़का उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। तो लेंजन वेइंग को कहता है कि मुझे अपनी कलाई दो। वेइंग कहता है क्यों। लेंजन कहता है मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। वेइंग कहता है कि ये सब करना बंद करो, और वैसे भी मेरी गलती थी, मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कहा था। तो लेंजन कहता है कि उसकी साइड क्यों ले रहे हो। वेइंग कहता है कि ये छोड़ो, वैसे क्या तुम्हें पता है कि आज मेरी छुट्टी है, आज मैं पूरा दिन घर रहने वाला हूँ। लेंजन ये सुनकर काफ़ी खुश होता है। फिर हम मैडम यू की बेटी स्वान को देखते हैं जो कि वेइंग के बारे में सोच रही होती है कि आखिर उसने गिव अप क्यों कर दिया। फिर हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि वेइंग के घर के बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे, आखिर ये चले कहाँ गए। वहीं हम लेंजन और वेइंग को देखते हैं जो कि डेट पर आए हुए होते हैं और साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं। लेंजन उसे कहता है कि कपल्स डेट पर क्या करते हैं। वेइंग कहता है कि मेरे लिए तो डेट यही है, साथ में खाना पीना और घूमना फिरना। तभी लेंजन के पास मिस्टर पार्क का कॉल आता है और लेंजन कहता है कि वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो लेंजन कहता है मैं वेइंग के साथ डेट पर आया हुआ हूँ। तो मिस्टर पार्क कहता है कि क्या इस कंडीशन में। लेंजन कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और लेंजन को वहाँ पर एक कपल साइकिल चलाते हुए दिख जाता है और वो वेइंग के साथ साइकिल की राइड करता है और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। और राइड करने के बाद लेंजन वेइंग के साथ वॉक करता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं और उससे कह रहा होता है कि मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आई और मुझे मैन मेड क्रिएशन काफ़ी पसंद है गॉड क्रिएशन के मुकाबले। फिर वेइंग कहता है ऐसा क्यों, क्या तुम्हें गॉड पसंद नहीं है। लेंजन कहता है कि आखिर अपना बॉस किसे पसंद होता है। फिर वेइंग कहता है कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि तुम 200 सालों से कैसे रह रहे हो। लेंजन कहता है वैसे इंसान डीमन को कभी भी नहीं समझ सकते। तो वेइंग कहता है बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम डीमन हो या फिर कुछ और, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम जैसे हो मैं हमेशा तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करूँगा। फिर वो दोनों एक दूसरे कैफ़े में जाते हैं और
वहाँ पर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। लेंजन वहाँ पर एक कपल को देखता है और वो लड़का अपने पार्टनर को बेब कह रहा होता है। ये सुनकर लेंजन वेइंग को कहता है, अब मैं भी तुम्हें बेब कहूँगा और तुम मुझे हबी कहना। फिर वेइंग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? लेंजन कहता है, इसमें पागल होने की क्या बात है, मैं तुम्हारा हबी हूँ ना। फिर वेइंग लेंजन की ओर स्माइल करता है और अपना सर हिलाता है। फिर हम मैडम यू की बेटी को देखते हैं जो उन पर नज़र रखे हुए होती है। उनकी चुपके से फ़ोटोज़ ले रही होती है। फिर वो दोनों वापस घर आते हैं। तभी वेइंग को वो सॉन्ग सुनाई देता है जब किलर ने उसको मारने के लिए वो सॉन्ग लगाया हुआ होता है। तो वेइंग ये सॉन्ग सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और लेंजन को भी पता चल जाता है कि वेइंग किस लिए डर गया। वो सॉन्ग सुनकर वेइंग ये सोचता है कि शायद उनका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वो एक लेडी होती है जो कि अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है। लेंजन वेइंग को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? वेइंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और लेंजन डांस करने के लिए एक सॉन्ग चलाता है और वेइंग को कहता है, तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। वेइंग कहता है, लेकिन मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ लेंजन। फिर लेंजन कहता है, इसकी तुम टेंशन मत करो, मैं अपने आप संभाल लूँगा, तुम खड़े तो हो एक बार। फिर वेइंग खड़ा नहीं होता है तो लेंजन उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर लेता है और लेंजन फिर वेइंग को बालकनी में ले जाता है और वेइंग के पाँव अपने पाँव के ऊपर रख लेता है और वेइंग के हाथ पकड़ लेता है और वो डांस करते रहते हैं। तो वेइंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो वेइंग लेंजन के गले लगकर कहता है कि प्लीज़ तुम ऐसे ही रहो और तुम मुझे ऐसे ही रखना, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो लेंजन कहता है, हमें अब कोई नहीं अलग कर सकता और तुम मेरे ही पास रहोगे और तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं, अब ये सॉन्ग हमारा है। फिर लेंजन वेइंग के फॉरहेड पर किस करता है और वेइंग अपनी आंखें बंद करके लेंजन के कंधों पर सिर रख लेता है और वो दोनों रिलैक्सिंग सा डांस करते हैं। तो वेइंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वहीं लेंजन को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है वेइंग पर। फिर लेंजन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ और तो तुम्हें मेरे ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। वहीं वेइंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हम वैन रूहान और वैन चाओ को देखते हैं जो कि गोल्फ खेल रहे होते हैं। उनके साथ कुछ कंपनी के आदमी भी होते हैं और वो वैन रूहान से कह रहे होते हैं कि नेक्स्ट वीक फाइनल मीटिंग होने वाली है, आपको चेयरपर्सन बनाने के लिए यह काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। यह सुनकर वैन रूहान उसे गुस्से में कहता है कि मैंने ये सभी चैलेंज डील करने के लिए तुम्हें पैसे दिए हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, और आपके चेयरपर्सन बनने के बाद आपके बेटे वैन चाओ को मेरे इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप दे दिया जाएगा। फिर वैन रूहान कहता है कि वो तो ठीक है, मैंने 17 साल की उम्र में बहुत कुछ सीख लिया था और अभी मुझे अपने बेटे को भी बहुत कुछ सिखाना है। फिर वैन चाओ और वैन रूहान घर जा रहे होते हैं तो वैन रूहान 17 साल पहले अपने पास्ट सीन को याद करता है जिसमें मैडम यू शावर ले रही होती हैं और साथ ही वो कह रही होती हैं कि मुझे अपने पाप धोने हैं। और वैन रूहान अपनी मॉम की सारी बातें सुन लेता है और रियलिटी में वो वैन चाओ को कहता है कि क्या तुम्हें पता है मेरी मॉम ने मुझे मुंह क्यों फेर लिया? वैन चाओ कहता है क्योंकि शायद वो हमें पसंद नहीं करती थी। तो वैन रूहान कहता है कि हाँ वो हमें पसंद तो नहीं करती थी और उन्हें तो यह भी लगता था कि मुझे पैदा करके उन्होंने कोई पाप कर दिया है। और तभी वैन चाओ के पास एक मैसेज आता है लेकिन वो उसके दूसरे फ़ोन पर आता है। तो यह देखकर वैन रूहान उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास दूसरा फ़ोन भी है? तो वैन चाओ कहता है कि हाँ, लेकिन ये स्पेशल लड़कियों के लिए रखा हुआ है, तो आप चिंता मत करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किलर का बॉस दिखाया जाता है और उसके पास किलर का मैसेज आता है, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर किलर का फेस नहीं दिखाया जाता। फिर हम वेइंग को देखते हैं जो कि बालकनी पर खड़ा होता है और मैडम यू को कह रहा होता है कि मैंने वही किया जो कि मेरे लिए बेस्ट था। तभी वहाँ पर लेंजन आकर वेइंग को बैक हग कर लेता है। फिर लेंजन वेइंग कहता है कि मैं बस ऑफिस जाने वाला हूँ। लेंजन कहता है कि नहीं, क्या तुम आज भी घर नहीं रह सकते? तो वेइंग कहता है नहीं, ऐसे ही मैं रोज़ रोज़ घर रहने लगा तो काम कैसे चलेगा ऑफिस का, बताओ। फिर वेइंग के पास शिन का कॉल आता है और उसे बताती है कि
वैन रूहान ने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। उसके बाद लेंजन और वेइंग दोनों ऑफिस जाते हैं और यह डॉक्यूमेंट्स चेयरपर्सन कैंडिडेट को विड्रॉ करने के लिए वह होता है। और लेंजन वेइंग को कहता है, क्या तुम सच में गिव अप करने वाले हो? तो वेइंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे एक शांत लाइफ चाहिए और अब मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। लेंजन कहता है कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ ना, तुम्हें इस तरह गिव अप नहीं करना चाहिए। वेइंग कहता है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और बिना बॉडीगार्ड की भी बाहर घूम सकता हूँ। लेंजन कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? वेइंग कहता है कि नहीं। लेंजन कहता है कि एटलीस्ट तुम्हें पता तो होना चाहिए कि आखिर वह कौन है। बस एक बार उसका पता लगा लो, उसके बाद मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगे। फिर वेइंग कहता है, अच्छा फिर ठीक है। और फिर वो वहाँ से बाहर जाने के लिए वेइंग की कलाई पकड़ता है, लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं कर रही होती है। लेंजन कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है जबकि कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही था। वेइंग कहता है कि बाद में ट्राई करना, क्या पता बाद में काम कर जाए। और तभी वहाँ पर शुयांग आ जाता है और उसे देखकर वेइंग अपनी कलाई छुपा लेता है। शुयांग वेइंग को कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वेइंग और शुयांग दोनों अकेले में बात करते हैं, लेकिन ये बात लेंजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए कॉफ़ी पीने के लिए चला जाता है। लेंजन काफ़ी गुस्से में और जेलस फील कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर ये शुयांग हमेशा वेइंग से बात करने के लिए क्यों आ जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि शुयांग वेइंग को कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो? वेइंग कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुयांग उसे कहता है कि क्या तुम बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहे हो जो कि तुम करने वाले हो? तो वेइंग कहता है कि नहीं, मुझे एक शांत लाइफ चाहिए और अब मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो उसके साथ हाथ पर टैटू देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें याद है, एक बार हम टैटू वाले शॉप पर गए थे, लेकिन तुमने कहा था कि तुम टैटू नहीं बनवा सकते क्योंकि तुम्हें नीडल से काफ़ी डर लगता था। वेइंग कहता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैंने ये टैटू बनवाया था। मैं उस टाइम नशे की हालत में था तो मुझे दर्द बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और फिर शुयांग वहाँ से बाहर आ जाता है और उसे लेंजन मिलता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर बाहर आकर शुयांग लेंजन को कहता है कि वैसे अब तुम कैसे हो? लग तो रहा है कि तुम काफ़ी जल्दी ठीक हो गए हो। तो लेंजन कहता है कि हाँ, मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ। शुयांग कहता है कि वैसे वेइंग के साथ रिलेशन में होते हुए तुम्हें क्या मिल रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है। लेंजन कहता है कि उनके साथ बेनिफिट के लिए नहीं हूँ, बल्कि मुझे उसकी ज़रूरत है। शुयांग कहता है कि आखिर तुम्हारा सीक्रेट क्या है? क्या तुम सच में वैम्पायर हो जो कि इंसानों का खून पीता है? तो लेंजन कहता है कि तुम फिर से वैम्पायर को बीच में लेकर क्यों आ गए? शुयांग कहता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ में काफ़ी इंटरेस्ट है। यह सुनकर लेंजन थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता है कि कहीं मैं तुम्हें पसंद तो नहीं आ गया? तो शुयांग कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम भी यही चाहते हो कि वेइंग गिव अप कर ले? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे रोकना चाहिए? लेंजन कहता है कि हाँ, मैं उसे रोकना चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो मेरी सुन नहीं रहा है, लेकिन मैं सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल कर लूँगा। ये बोलकर लेंजन वहाँ से चला जाता है। वहीं हम वेइंग को देखते हैं जो कि विड्रॉल डॉक्यूमेंट पर स्टैंप लगा देता है। फिर हम लेंजन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में आकर उस किलर को स्केच बनवा लेता है। फिर हम वाइल्ड डॉग्स को देखते हैं जो कि पूरी गैंग के साथ सेवल फाउंडेशन की सफाई कर रहे होते हैं। यह देखकर मिस्टर पार्क लेंजन को कॉल करते हैं और कहता है, यहाँ पर जल्दी आओ और इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। और फिर वहाँ पर लेंजन आता है और वो वाइल्ड डॉग्स को कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बॉस बन जाऊँ तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। और वो उसे किलर का स्केच दिखाता है और कहता है कि किसी भी हालत में तुम्हें इसे ढूंढना है। अगर तुम इसे नहीं ढूंढ पाए तो आज के बाद मुझे अपने शक्ल मत दिखाना। तो वाइल्ड डॉग कहते हैं कि आपका हुक्म सर, आँखों पर। वो पूरी गैंग किलर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर लेंजन से मिलने के लिए वहाँ पर म्यान म्यान आती है और म्यान म्यान लेंजन को कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, वेइंग से दूर रहना। वेइंग की वजह से तुम अपने पावर्स खोते हो। और क्या तुम इंसान बनना चाहते हो? तुम्हें पता भी है इंसान की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है। तुम पहले की तरह फियरलेस डीमन ही अच्छे थे। लेंजन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अपनी पावर से क्यों ना खो दूँ, लेकिन मैं वेइंग के लिए गिव अप कभी भी नहीं करूँगा। यह सुनकर म्यान म्यान को बहुत गुस्सा आ जाता है और
वो कहती है कि आखिर उसमें इतना स्पेशल क्या है जो कि उसके लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो। लेंजन कहता है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुम अपने लिमिट क्रॉस मत करो। यह बोलकर लेंजन वहाँ से चला जाता है। फिर हम वीइंग को शिन को देखते हैं जो कि ड्रिंक करने के लिए आए हुए होते हैं, और तभी लेंजन के पास वीइंग की कॉल आती है और कहती है कि प्लीज़ अभी हबी मुझे यहाँ से ले जाओ। वीइंग नशे में बोल रहा होता है, आ जाओ ना हबी, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। तो लेंजन भागते हुए वीइंग के पास जाता है, तो वो देखता है कि शिन और वीइंग दोनों नशे की हालत में टुन होते हैं और पागलों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, और लेंजन अकेले उन दोनों को नहीं हैंडल कर पाता। तो शिन को हैंडल करने के लिए वहाँ पर मिस्टर पार्क को बुला लेता है, और फिर लेंजन वीइंग को घर लेकर आ जाता है। और वीइंग उसे कह रहा होता है, अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं फ्री हो चुका हूँ, लेकिन मैडम यू के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और फिर लेंजन वीइंग को घर ले जाकर सुला देता है, और लेंजन कहता है कि अब सो जाओ मेरे शरारती बंदर। और वहीं हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि शिन को हैंडल कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, लेकिन शिन उसे एड्रेस नहीं बता रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने घर के एड्रेस के बारे में क्यों बताऊं। और बड़ी मुश्किल से जैसे कैसे मिस्टर पार्क ने उसे हैंडल करता है। वहीं हम वाइल्ड डॉग्स को देखते हैं जो कि ज़ोरों शोरों से किलर को ढूंढने में लग जाते हैं, और वहीं पुलिस ऑफिसर भी किलर के फेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उस किलर का नाम वेंजुलियो होता है और उसने कई क्राइम किए होते हैं पहले भी, और उसे पहले भी सज़ा मिल चुकी है और उसने लॉकअप में कई साल बिताए हैं। फिर हम वेंजुलियो यानी किलर को देखते हैं। वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसका बॉस होता है, और वो बॉस के सामने कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा डीमन ने चेहरा देख लिया है, लेकिन इस बार मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी उसका बॉस किलर को पीछे से पकड़ लेता और उसका गला दबाता है, और तभी वहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका बॉस और कोई नहीं वैन रूहान होता है। वैन रूहान किलर का ज़ोर से गला दबाता है, लेकिन जैसे तैसे करके किलर अपने आप को छुड़वाकर एक रूम में बंद कर लेता है, और वैन रूहान उस रूम को आग लगाकर किलर को मार डालता है। और फिर वैन रूहान अपने पास्ट को याद करता है, और जहाँ पर मैडम यू उसे डांटते हुए कह रही होती है कि मैंने पता नहीं कैसी औलाद को जन्म दिया है जिसने कि किसी को मार डाला है। और फिर वो मैडम यू के एक लेटर के बारे में सोच रहा होता है जिसमें मैडम यू ने लिखा होता है कि तुम्हें पैदा करके मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, और साथ ही सोच रहा होता है कि मेरी मॉम सब कुछ वीइंग को कैसे दे सकती है। और यह सब कुछ याद करने एक साइको की तरह हंसने लगता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम वीइंग को देखते हैं जो कि सोकर उठता है। तभी वहाँ पर लेंजन आता है और लेंजन को कहता है कि मुझे पता है कि एक रात मैंने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं नशे की हालत में गलतियाँ नहीं करता। लेंजन कहता है कि हाँ, वो तो मैंने रात ही देख लिया था। और तभी वीइंग के पास पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और लेंजन के पास वाइल्ड डॉग का कॉल आता है, और वो दोनों उन्हें बताते हैं कि हमें किलर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि उसी जगह पर किलर को ढूंढने के लिए जाते हैं, और वहाँ उन्हें किलर की डेड बॉडी मिलती है। और फिर पुलिस ऑफिसर लेंजन और वीइंग को किलर की डेड बॉडी की फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि इसे काफ़ी बुरी तरह से मारा गया है, और इसे जलाने के बाद भी इसके दिल में चाकू से अटैक किया गया है। और उस चाकू को देखकर लेंजन को याद आता है कि ये तो वही चाकू है जिसे कि मेरे ऊपर अटैक किया गया था। और उसके बाद वहाँ शुयांग भी आता है और वीइंग से कहता है कि क्या किलर मर चुका है। वीइंग कहता है कि हाँ। लेंजन कहता है कि तुम शुयांग के साथ घर जाओ, मुझे कुछ चेक करने के लिए जाना है। वीइंग कहता है ठीक है। फिर लेंजन सवल फाउंडेशन में जाता है और वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है। उसे अपने टेबल के नीचे वही डिवाइस मिल जाती है जो कि वेंजुलियो यानी किलर ने वहाँ पर लगाई थी लेंजन की सारी बात सुनने के लिए। फिर लेंजन मिस्टर पार्क को बताता है कि इसी डिवाइस के थ्रू किलर को मेरे बारे में पता चला है, और वो किलर जान गया था कि मैं एक डीमन हूँ। फिर हम किम शेरा को देखते हैं जो कि अपने घर पर वैन रूहान के जले हुए ग्लव्स देख लेती है, और तभी वहाँ पर वैन रूहान आ जाता है और किम शेरा को कहता है कि क्या हुआ। किम शेरा कहती है नहीं, कुछ भी नहीं। फिर हम शुयांग और वीइंग को देखते हैं। शुयांग वीइंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है।
तो वीइंग कहता है हाँ अब किलर मर चुका है। शुयांग कहता है वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि वो किलर कैसा दिखाई देता है। वीइंग कहता है कि लैंजन ने उसका फेस देखा था। तो शुयांग कहता है कि क्या तुम्हें लैंजन के ऊपर पूरा भरोसा है। वीइंग कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और तुम्हारे कहने का ये मतलब तो नहीं है कि लैंजन ने किलर को मारा है, क्योंकि उसी ने उसका चेहरा देखा था। शुयांग कहता है कि हाँ। वीइंग कहता है कि तुम यह सोचना बंद करो, क्योंकि मुझे लैंजन के ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा मेरी साइड रहता है। और वहीं हम लैंजन को देखते हैं जो कि मिस्टर पार्क को बता रहा होता है कि इन सब के पीछे सिर्फ वो किलर ही नहीं था, बल्कि सब कुछ कोई और किलर करवा रहा होता है। ये तो सिर्फ वो उसका आदमी था, असली मास्टरमाइंड कोई और है, और उस मास्टरमाइंड को मेरे बारे में सब पता है, और मेरी डीमंस बुक भी शायद उसी के पास हो। और किलर को इसलिए मारा गया है क्योंकि मैंने किलर का चेहरा देख लिया था। और तभी लैंजन देखता है कि वहाँ पर जितनी भी क्लॉक्स लगी होती है सबका टाइम रुक जाता है और लैंजन की सारी पावर्स चली जाती है। यह देखकर लैंजन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसने एक बच्चे की जान बचाई थी। तो वो उस बच्ची को देखता है जिसकी मॉम के साथ लैंजन ने डील की थी, और वो देखता है कि वो फिर से हॉस्पिटल में लेकर आया होता है उस बच्ची को, क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी सीरियस हो जाती है। यह देखकर लैंजन सन फाउंडेशन वापस जाता है और उसके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे जल जाते हैं। उसके बाद लैंजन होमलेस लेडी यानी सुखीन के पास जाता है और वो उसे पूछता है कि आखिर मेरे साथ यह सब कुछ चल क्या रहा है। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि एक बारे में तुमने ही कहा था ना मेरी पावर्स जाने वाली है। जो लेडी होती है सुखूनी, वो कहती है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो तुम्हारी पावर्स पूरी तरह से चली गई है। लैंजन कहता है मुझे तुमसे अच्छे से बात करनी है। तो सुखूनी उसे एक जगह पर लेकर जाती है। वो वहाँ पर सभी सुखूनी के मैम मैम कहकर बुला रहे होते हैं। लैंजन कहता है कि क्या यह जगह बात करने के लिए बिल्कुल सही है। तो सुखूनी वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज़ करती है और 3-4 बार वहाँ के एनवायरनमेंट को चेंज कर देती है। यह देखकर लैंजन काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास ये पावर्स कहाँ से आई। सुखूनी कहती है कि मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो कि तुम कर सकते हो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें पावर्स दी है। लैंजन कहता है कि तुम गॉड हो। सुखूनी कहती है कि हाँ, तुम मुझे गॉड कह सकते हो। कोई मुझे गॉड कहता है तो कोई मुझे यूनिवर्स कहता है। फिर लैंजन गॉड को कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम सच कह रही हो, तो मुझे बताओ कि मेरी पावर्स कैसे वापस आ सकती है। क्या मेरी पावर्स इसलिए चली गई है क्योंकि मैं काफ़ी दिन से कोई डील नहीं कर पाया हूँ। डील करने के बाद क्या मेरी पावर्स वापस आ जाएगी। सुकूनी कहती है कि अब इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लैंजन कहता है फिर बताओ यह वापस कैसे आएगी। तो सुकूनी कहती है कि ये बिल्कुल सिंपल है, तुम्हारी पावर्स उस लड़के की बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई है, तो तुम्हें तुम्हारी पावर वापस चाहिए तो तुम्हें उसे मारना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारी पावर्स वापस आ जाएगी। यह सुनकर लैंजन काफ़ी चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। फिर हम शुयांग को देखते हैं जो कि मियान मियान से मिलने के लिए आता है। उसे बताता है कि वीइंग का फ्रेंड हूँ। फिर मियान मियान शुयांग को कहती है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें वीइंग की काफ़ी फ़िक्र है। शुयांग कहता है कि हाँ, और शुयांग उससे पूछता है कि लैंजन कौन है, तुम्हें तो उसके बारे में सब कुछ पता होगा। तो मियान मियान उसे बता देती है कि लैंजन एक डीमन है और वह लोगों को दुर्भाग्य लेकर आता है और फिर उन्हें नरक में भेज देता है। यह सुनकर शुयांग काफ़ी चौंक जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लैंजन सुकूनी से कहता है कि क्या कोई और तरीका नहीं है मेरी पावर्स वापस आने का। तो सुकूनी कहती है नहीं, और अगर फुल नाइट तक वीइंग नहीं मरा तो टैटू हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारी बॉडी जलना स्टार्ट हो जाएगी और तुम मर जाओगे। और वहीं हम शुयांग और मियान मियान को देखते हैं जो कि शुयांग को बता देती है कि लैंजन एक डीमन है और तुमने नोटिस किया होगा कि वह हमेशा वीइंग के रिस्ट पकड़े हुए रहता है, क्योंकि वीइंग की रिस्ट पर जो टैटू है वो डीमन की पावर है और उसी से उसे पावर मिलती है। और किसी कारण से लैंजन का टैटू वीइंग के पास चला गया है, इसीलिए लैंजन को वीइंग की ज़रूरत है। और यह सुनकर शुयांग सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लैंजन को एक ब्रिज पर अकेला खड़ा हुआ देखते हैं और वह सुकूनी की बातों के बारे में सोच रहा होता है। और वह हम शुयांग को उसके ऑफिस में देखते हैं और मियान मियान की बातों के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद डीमन के बारे में सर्च
करने लगता है और शुयांग लेंजन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करने लगता है। और वहीं हम वैन रूहान को देखते हैं। उसकी बीवी उसके लिए एक डॉक्यूमेंट लेके आती है और वो कहती है कि वीइंग ने इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया है और इस डॉक्यूमेंट में मैडम यू ने वीइंग को जो विरासत दी थी, वीइंग ने उस विरासत को वैन रूहान को दे दिया है और इसके लिए किम सेरा उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। तो वैन रूहान कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन कहने की क्या बात है, वैसे भी ये सारी प्रॉपर्टी मेरी ही थी। किम सेरा कहती है कि हाँ, तुम बात तो सही कह रहे हो। फिर हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन रूहान एक न्यूज़ सुन रहा होता है और वो न्यूज़ मेरे इलेक्ट्रॉन में हुए एक एक्सीडेंट को लेकर होती है और इसी एक्सीडेंट में वीइंग के पेरेंट्स की डेथ हुई थी और तभी वहाँ पर मैडम यू वीइंग को लेकर आती है। उस टाइम वीइंग छोटा होता है और उसे कहता है कि आज तुम यहीं पर रहने वाली हो। तो वीइंग उसे कहता है कि स्टार्टिंग में मैं सभी ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसों की कमी होने लगेगी तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे। मैडम यू कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तभी वीइंग के पास वैन रूहान आता है और वो उसे कहता है कि तुम वीइंग हो ना, मैं वैन रूहान हूँ। वहीं रियलिटी में हम देखते हैं कि वैन रूहान अपने फ़ोन से किलर के साथ कुछ हुई चैट को डिलीट कर रहा होता है और तभी हमें पता चलता है कि वैन चाओ के पास अपने पापा के फ़ोन का पूरा एक्सेस होता है। मतलब कि वैन रूहान अपने फ़ोन में जो कुछ भी चला रहा होता है, उसके फ़ोन में जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही होती है, वैन चाओ उसके बारे में सब कुछ जानता था। और वैन चाओ यह भी देख लेता है कि वैन रूहान किलर से हुई बातचीत को डिलीट कर रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लेंजन घर आता है और वो वीइंग को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। वीइंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए केक बना रहा हूँ। वैसे तुम्हारा बर्थडे कब आता है। लेंजन कहता है कि मेरा कोई बर्थडे नहीं आता। तो वीइंग कहता है कि मुझे इस केक पर क्या लिखना चाहिए, क्या मेरा डीमन नाम लिख दूँ। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, इस बार मैं तुम्हारा ही नाम लिख देता हूँ। वीइंग लेंजन के लिए केक बना रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो लेंजन उसे बैक हग कर लेता है। फिर वीइंग लेंजन से पूछता है क्या कोई बात हुई है। तो लेंजन कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वीइंग कहता है कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना, आखिर तुम गए कहाँ थे। तो लेंजन कहता है मैं तुमसे क्यों छुपाऊँगा, मैं तो थिएटर गया था। वीइंग कहता है कि ठीक है। तो लेंजन कहता है केक तो एक्सपर्ट बनाते हैं, चलो हम हैंग आउट करने के लिए जाते हैं और केक तो हम कभी भी खा सकते हैं ना। वीइंग कहता है नहीं, मैं हूँ ना एक्सपर्ट, तो तुम्हें मेरा बनाया हुआ केक टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो लेंजन उसे टेस्ट करता है। तो वीइंग पूछता है कैसा बना है। लेंजन कहता है कि ये तो बहुत ही टेस्टी है, लेकिन टेस्ट का तो सिर्फ लेंजन ही जानता था ना कि केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। तो वीइंग कहता है चलो मैं भी टेस्ट करता हूँ। तो लेंजन उसे रोकता है और कहता है कि नहीं नहीं, इतना सुंदर केक हमें नहीं खाना चाहिए, हमें इसे देखकर ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। वीइंग कहता है क्या अच्छा नहीं बना है। उसे टेस्ट करता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, तुम झूठ क्यों कह रहे थे। तो लेंजन कहता है मैंने कहाँ झूठ कहा, मेरे लिए तो ये टेस्टी है। उसके बाद वो दोनों बालकनी में आकर बैठ जाते हैं और लेंजन वीइंग से पूछता है क्या तुम्हें अभी भी हाइट से डर लगता है। वीइंग कहता है हाँ, मुझे डर लगता है, लेकिन जब मैं तुम्हारे फेस को देखता हूँ मेरा सारा डर दूर हो जाता है। फिर लेंजन उससे पूछता है चलो मान लो कल दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो तुम अपने लास्ट दिन पर क्या करना चाहोगे। वीइंग कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो लेंजन कहता है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, वैसे तो अगर दुनिया ख़त्म हो रही हो तो हम कुछ भी कर नहीं सकते, लेकिन अगर वो मेरा लास्ट दिन हो तो मैं अपना लास्ट दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहूँगा और तुम्हारे साथ ही घूमना फिरना चाहता हूँ। तो लेंजन कहता है ठीक है, आज रात हम सोएंगे नहीं। वीइंग कहता है कि तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। लेंजन कहता है नहीं, कल देखेंगे। फिर दोनों साथ में बैठकर हॉरर मूवी देखने लगते हैं और वीइंग उसे देखकर काफ़ी डर रहा होता है और लेंजन को कहता है कि क्या तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। तो लेंजन इस बात पर चुप हो जाता है। वीइंग कहता है कि हाँ, वैसे तुम्हें क्यों डर लगेगा, तुम तो एक डीमन हो ना। उसके बाद वीइंग फिर से एक सीन को देखकर डर जाता है और वो सारे के सारे पॉपकॉर्न लेंजन के ऊपर गिरा देता है और यह देखकर वो हंसने लग जाते हैं। लेंजन भी उसे देखकर स्माइल करता है और थोड़ी देर बाद लेंजन देखता है कि वीइंग तो सो चुका है। फिर लेंजन वीइंग के फेस को देखकर कहता है कि
बेशक मैं डीमन हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता। उसके बाद लेंजन विंग को रूम में सुलाता है, तो विंग नींद में उसे कहने लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। लेंजन कहता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो विंग नींद में कहता है क्यों? तो लेंजन कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ, और इतनी दूर जहाँ पर तुम्हें मुझे ढूंढ भी नहीं सकते। फिर विंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए ज़रूर आऊँगा। उसके बाद लेंजन सुकुने के पास, मतलब गॉड के पास जाता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने और विंग में से किसी के ऊपर भी गिव अप नहीं करूँगा। हम दोनों में से मैं किसी को भी नहीं मरने दूँगा। सुकुने कहती है कि लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गेम का यही रूल है कि अगर एक जीतता है तो दूसरा हारता है। लेंजन कहता है कि चलो फिर शर्त लगाते हैं, अगर मैंने अपनी पावर्स विंग से वापस ले ली और विंग ज़िंदा रहा तो इसका मतलब ये होगा कि तुम हार चुके हो। यह बोलकर लेंजन वहाँ से चला जाता है। फिर हम मिस्टर पार्क को देखते हैं, जो कि सवल फाउंडेशन में क्लॉक्स को देख रहा होता है, और उसके पास लेंजन आता है और लेंजन उसे कहता है कि जिस दिन मेरा टैटू विंग को ट्रांसफ़र हुआ था, क्या उस दिन फुल मून नाइट थी? तो मिस्टर पार्क कहता है हाँ। तो लेंजन कहता है अब मैं ट्राई करने वाला हूँ विंग से अपना टैटू वापस लेने के लिए, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो यहाँ पर मेरी पोजीशन को तुम ही संभालने वाले हो, और म्यान को बता देना कि मैं कहीं दूर चला गया हूँ। मिस्टर पार्क कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम मरने वाले हो। लेंजन कहता है कि कोई भी मरने वाला नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, और गलती से भी ऐसा कुछ हो गया तो इस फाउंडेशन को तुम ही संभालना। फिर हम विंग को देखते हैं, जो कि सोकर उठता है और उसे अपने आसपास कहीं भी लेंजन नहीं दिखाई देता। तो वो लेंजन को ढूंढने लगता है और उसे बाहर बालकनी में लेंजन मिलता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, क्योंकि कल रात मैंने सपना देखा था जिसमें तुम मुझे कह रहे थे कि तुम कहीं दूर जाने वाले हो। तो लेंजन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम ट्रिप पर जाने वाले हैं? विंग कहता है कि क्या हम ट्रिप पर जाने वाले हैं? तो लेंजन कहता है कि हाँ, हम शोक चौक जाने वाले हैं, और उस दिन फुल मून नाइट है, और उसी दिन मेरा टैटू तुम्हारे ट्रांसफ़र हुआ था। तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि उस दिन यह टैटू मेरे पास वापस आ सकता है। यह सुनकर विंग काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि वैसे ही एक ही तरह से हमारा हनीमून भी हो जाएगा। लेंजन कहता है कि हाँ, आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, और फिर विंग लेंजन को हग कर लेता है। फिर विंग ऑफिस जाता है, और जब ऑफिस में विंग और शिने एक दूसरे को देखते हैं, जो उन्हें याद आ जाता है कि नशे की हालत में उन दोनों ने क्या क्या ड्रामे किए थे, और ये याद करके वे दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं एक दूसरे से। फिर हम मैडम यू की बेटी नूशवान को देखते हैं, जो कि अपने हेयर ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास आई हुई होती है, और तभी नूशवान को सेक्रेटरी उसे बताता है कि विंग ने डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया है, और यह सुनकर स्वान सोचने लगता है कि आखिर वो साइन कैसे कर सकता है, कि क्या कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहा वो। वहीं हम वैन चाओ को देखते हैं, जो कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को देख रहा होता है जिस पर विंग ने साइन किए होते हैं। वो साथ ही वो अपने पापा यानी वैन रूहान का क्लोन फ़ोन देख रहा होता है, और तभी वहाँ पर वैन रूहान आ जाता है। उसे देखकर वो फ़ोन छुपा लेता है। तभी वहाँ पर किम से आ जाती है और कहता है कि डिनर रेडी हो चुका है, तो दोनों साथ में ही डिनर करना। फिर हम मिस्टर पार्क को देखते हैं, जो कि लेंजन से पूछ रहा होता है कि अगर आज तुम्हारा टैटू वापस नहीं आया तो फिर क्या होगा। तो लेंजन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर विंग फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा, लेकिन मुझे मरना पड़ेगा। और यह सुनकर मिस्टर पार्क काफ़ी सैड हो जाते हैं, और वो एक बुक रीड कर रहा होता है, और तभी वहाँ पर म्यान आ जाती है और उसे पूछती है कि आखिर लेंजन के साथ क्या कुछ घट रहा है, मुझे सब कुछ जानना है। तो मिस्टर पार्क कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन म्यान उसे बताने के लिए फ़ोर्स करती है। तो मिस्टर पार्क उसे सब कुछ बता देता है, और यह सुनकर म्यान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम लेंजन को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन जाता है। तो लेंजन पुलिस ऑफिसर को बताता है कि किलर ने जिस चाकू से मेरे ऊपर अटैक किया था, वही उस किलर के बॉडी पे अटैक हुआ है,
और शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि उस किलर को मैंने मारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उस दिन पूरा दिन वीइंग के साथ था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको एज ए सस्पेक्ट नहीं देख रहे हैं। तो लेंजन कहता है कि इस चीज़ से तो आप समझ ही गए होंगे कि इन सभी के पीछे कोई और है, और अभी भी वीइंग की जान खतरे में है। तो मैं आपसे एक फ़ेवर चाहता हूँ कि तुम वीइंग को हमेशा सेफ रखना। वही हम वीइंग को देखते हैं, जो कि लेंजन का वेट कर रहा होता है, और तभी उसके पास म्यान म्यान का कॉल आता है, और म्यान म्यान वीइंग से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर वीइंग म्यान म्यान से बात करने के लिए जाता है। तो म्यान म्यान वीइंग से कहती है कि तो मतलब तुम अपने टैटू लेंजन को वापस देने वाले हो। वीइंग कहता है कि हाँ, हम फिर से टैटू ट्रांसफ़र करने के लिए ट्राई करने वाले हैं। म्यान म्यान कहती है कि अगर ये टैटू लेंजन के पास नहीं गया तो तुमने सोचा है कि तुम क्या करने वाले हो? तो वीइंग कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो म्यान म्यान कहती है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि अगर ये टैटू लेंजन के पास वापस नहीं आया तो इसके बदले लेंजन ने मरने की प्लानिंग बना रखी है। यह सुनकर वीइंग काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि मुझे क्लियर बताओ। तो म्यान म्यान उसे क्लियरली बताती है कि अगर यह पावर्स लेंजन के पास वापस नहीं गई तो लेंजन मर जाएगा। फिर म्यान म्यान कहती है कि ये सब कुछ वो तुम्हारे लिए कर रहा है, वो तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता है, वो तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। तुम उससे दूर हो जाओ, वो तुम्हारी गलती खुद क्यों भुगते, और लेंजन को बचाने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, और अगर तुम फुल नाइट से पहले ही नहीं मरे तो लेंजन को मरना पड़ेगा। और साथ ही वीइंग को पॉइज़न देती है और कहती है कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ कि प्लीज़ लेंजन को बचा लो। और तभी वहाँ पर लेंजन आ जाता है और म्यान म्यान को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो म्यान म्यान कहती है मैं तो सच्चाई बताने के लिए यहाँ आई हुई थी। तो वीइंग लेंजन को कहता है कि क्या इसने जो कहा क्या वो सच है? लेंजन कहता है कि तुम यहाँ से चलो, इसकी फालतू बातों के ऊपर ध्यान मत दो। लेकिन वीइंग नहीं जाता और वो लेंजन से कहता है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, और वीइंग वहाँ से चला जाता है। और फिर लेंजन म्यान म्यान को कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। और उसके बाद लेंजन वहाँ से जाकर वीइंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वीइंग वहाँ से गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। और फिर वीइंग मिस्टर पार्क के पास जाता है और वो उससे इसके बारे में सब कुछ पूछता है। म्यान म्यान ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो क्या वो सच है? तो मिस्टर पार्क कहता है हाँ, ये बिल्कुल सच है। फिर हम म्यान म्यान को देखते हैं जो कि सोल फाउंडेशन वापस जाती है, और तभी वो वहाँ पर शुयांग को देखती है। शुयांग उसे कहता है कि मैं टैटू को लेकर तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या उस टैटू की वजह से वीइंग की जान खतरे में है? म्यान म्यान कहती है कि इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी इंसान डीमन के साथ खुश नहीं रह सकता। तो शुयांग कहता है कि मुझे लेंजन को रोकना पड़ेगा। तो म्यान म्यान कहती है उसे रोकने के लिए तुम्हारे पास लास्ट चांस है। वहीं हम वीइंग को देखते हैं जो कि हन रिवर के पास जाता है और वो लेंजन की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है। जो कुछ रात के टाइम पर लेंजन उसे कहा था कि अगर कल ये दुनिया ख़त्म हो गई तो तुम क्या करोगे। यह बातें सोचकर वीइंग समझ जाता है कि लेंजन ने तो इनडायरेक्टली वे मुझे रात को ये सब कुछ बता दिया था कि वह मुझे छोड़कर जाने वाला है। फिर हम लेंजन को देखते हैं जो कि घर पर वीइंग का वेट कर रहा होता है, और वीइंग घर आता है और वीइंग लेंजन से कहता है कि चलो तुम्हें टैटू ट्रांसफ़र करने के लिए चलते हैं, और तुम्हारी पावर्स वापस लाने के लिए मुझे चाहे 100 बार पानी में कूदना पड़े या फिर 1000 बार मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनकर लेंजन वीइंग को हग कर लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद वो दोनों समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ बिताए हुए अपने हैप्पी मोमेंट्स को याद करने लगते हैं, और वहाँ बैठे बैठे दोनों को रात हो जाती है। वीइंग लेंजन को कहता है कि चलो फिर चलते हैं। लेंजन कहता है कि ठीक है, और फिर वो दोनों सोक्चू जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहीं हम शुयांग और म्यान म्यान को देखते हैं जो कि उन दोनों को रोकने के लिए आ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मेरे ग्रुप की तरफ, और आज यहाँ पर फाइनल वोटिंग हो रही होती है चेयरपर्सन बनने के लिए। और वहीं पर मैडम यू की बेटी वैन रूहान की वाइफ से पूछ रही होती है कि वैन चाओ क्यों नहीं आया। तो वैन रूहान की वाइफ कहती है कि वैन चाओ की तबीयत ख़राब है। तो मैडम यू की बेटी कहती है कि उसकी तबीयत तो हमेशा ख़राब ही रहती है।
वहीं हम लेंजन और वेइंग को देखते हैं जो कि सो चुक जा रहे होते हैं और तभी वो रास्ते में देखते हैं कि उनकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है। तो वो दोनों एक पेट्रोल पंप के पास रुकते हैं। तो वहाँ पर एक स्टोर भी होता है। वेइंग उसे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आता हूँ। लेंजन कहता है कि ठीक है और वेइंग स्टोर के अंदर चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वैन चाओ भी अपनी गाड़ी लेकर आया हुआ होता है और वो वेइंग को बहुत गुस्से में देख रहा होता है और साथ ही उसके बाजू पर चोट के निशान होते हैं। और तभी हमें फ्लैश बैक सीन में दिखाया जाता है कि वैन रूहान किलर के फ़ोन पर कॉल करता है और तभी वह देखता है कि वैन चाओ के फ़ोन पर भी सेम यही एक्टिविटी होती है और वो वैन चाओ से पूछता है कि मेरे फ़ोन की एक्सेस हमारे पास कैसे आई। तो वैन रूहान को पता चल जाता है कि वैन चाओ ने उसके फ़ोन का क्लोन बनाया हुआ है और यह देखकर उसको काफ़ी गुस्सा आता है। तो वैन रूहान वैन चाओ से कहता है कि इसके लिए तुम्हें सज़ा तो देनी ही पड़ेगी। तो शुयांग एक रोड को उठाकर उसे गर्म करता है और उसे वैन चाओ के ऊपर अटैक करता है और वैन चाओ से कहता है कि तुम मेरी औलाद होने का एक भी गुण नहीं है, तुम्हें मुझे अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा कि तुम काम करने की लायक हो कि नहीं हो। वैन रूहान जब गर्म रोड वैन चाओ को लगाता है तो वैन चाओ की मदर यानी वैन रूहान की वाइफ को सुन रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। वैन चाओ की चीखें ना सुनाई दे इसलिए वो हेडफोन लगा लेती है। वहीं रियलिटी में हम वेइंग को देखते हैं जो कि मनी पे करते हुए पॉइजन की शीशी को देख लेता है जो कि म्यान ने उसे दी थी और तभी उसके पास शुयांग का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुम लेंजन से दूर ही रहना, उसके साथ होते हुए तुम्हारी जान खतरे में है। वेइंग कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो। शुयांग कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि लेंजन एक डीमन है, बस वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ, तुम बस उससे दूर रहना। वेइंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बोलकर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वेइंग डोर से बाहर आने लगता है, लेकिन वैन चाओ वेइंग को मारने के लिए अपनी गाड़ी सीधा स्टोर के अंदर लेकर जाता है और उसे वेइंग को ज़ोरदार टक्कर मारता है जिससे कि वेइंग दूर जाकर गिरता है और यह देखकर लेंजन वेइंग को बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाता है और भागता हुआ उस स्टोर के पास जाता है। और तभी वहाँ पर शुयांग भी आ जाता है और वो दोनों साथ में भागते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं और वहीं पूरी तरह से आग लग जाती है और लेंजन अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन म्यान उसे रोक रही होती है और म्यान कह रही होती है कि तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए वेइंग को मरना पड़ेगा। लेकिन लेंजन उससे कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हटो, मैं वेइंग के बिना नहीं रह सकता। और लेंजन अंदर चला जाता है और शुयांग म्यान को कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो म्यान उससे कहती है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो दोनों ही मरने वाले हैं। तो शुयांग कहता है कि नहीं, मैं वेइंग को नहीं मरने दे सकता। और वहीं हम देखते हैं कि ज़्यादातर वोटिंग वैन रूहान के फेवर में होती है और वैन रूहान मेरे ग्रुप का चेयरपर्सन बन जाता है। वहीं हम लेंजन को देखते हैं जो कि अंदर जा चुका होता है और वो वहाँ पर एक कागज़ को जलता हुआ देखता है और उसमें वेइंग ने लिखा होता है कि अगर हमें लाइफ में डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेना पड़े तो मैं हमेशा तुम्हें चूज करूँगा, क्योंकि अब मैं अपने लवर्स को मरता नहीं देख सकता, उनके बदले मैं खुद ही मरना पसंद करूँगा। ये देखकर लेंजन काफ़ी इमोशनल होता है और वो वहाँ पर वेइंग को ढूंढने लगता है और तभी उसकी नज़रें वेइंग के ऊपर बढ़ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर ऊपर से कुछ नीचे गिरता है और लेंजन भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहीं हम शुयांग को देखते हैं जो कि हेल्प के लिए कॉल कर रहा होता है, लेकिन तभी शुयांग देखता है कि स्टोर में आग बढ़ती ही जा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। शुयांग के हाथ में भी फ्रैक्चर हो जाता है और वो रो रहा होता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, वेइंग को और लेंजन को नहीं बचा सका। और म्यान भी वहाँ खड़ी रो रही होती है। तभी शुयांग देखता है कि हमारा हीरो लेंजन वेइंग को अपनी बाहों में उठाकर बाहर लेकर आ रहा होता है और वेइंग को लेकर नीचे बिठाता है और हम देखते हैं कि लेंजन के फेस पर भी कोई घाव नहीं होता और ना ही वेइंग के फेस पर। और तभी वेइंग को होश आता है और यह देखकर वेइंग लेंजन को कहता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लेंजन बेहोश होता है, तो वो जैसे तैसे वेइंग का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही वो वेइंग का हाथ पकड़ता है तो वेइंग का टैटू लेंजन के रिस्ट पर ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद लेंजन वेइंग को बाहर लेकर आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। म्यान और शुयांग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं।
विंग को जब होश आता है तो वो लैंजन से कहता है, तुमने ये कैसे किया? तो लैंजन उसे अपना टैटू दिखाकर कहता है कि मेरी पावर्स वापस आ चुकी है। तो विंग ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और उसे हग कर लेता है। और लैंजन भी विंग के फॉरहेड पर किस करता है, केयर वाली। फिर हम लैंजन को घर पर देखते हैं। अपनी पावर का यूज़ करके वो कॉफ़ी बनाता है और साथ में लैंजन म्यूज़िक सुन रहा होता है और वह बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है कि उसकी पावर वापस आ चुकी है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बड़ी सी स्माइल देकर कहता है, अब लग रहा हूँ ना डीमन। तभी वहाँ विंग आता है और कहता है, फिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो लैंजन विंग के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें बाहर आने के लिए किसने कहा? मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था ना। विंग कहता है, लेकिन मैं पूरा दिन बेड पर नहीं पड़ा रह सकता और मुझे काम पर जाना है। लैंजन कहता है, क्या तुम हर टाइम काम 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 करते रहते हो? काम तुम्हें इतना ज़्यादा प्यारा है क्या? तो विंग कहता है कि प्यारा नहीं है, वो बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लैंजन विंग को अपनी बाहों में उठाकर सोफ़े पर बिठाता है और कहता है, जो ये एक्सीडेंट हुआ है वो कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं था, तुम्हें इसे सीरियसली लेना चाहिए और एक टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें खो ही दूँगा। तो विंग लैंजन को कहता है, लेकिन देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तैयार होने के लिए जा रहा हूँ। और वो भागते हुए रूम में चला जाता है। तो पीछे से लैंजन कहता है, अच्छा तो फिर धीरे तो चलो ना। और लैंजन चीज़ें सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प करता है। तो विंग कहता है कि तुम भी तैयार हो जाओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लैंजन कहता है, अब तो मैं डीमन हूँ, मेरे पास पावर्स हैं। और वो अपनी पावर्स का यूज़ करके विंग के सामने अलग अलग ड्रेसअप करता है, लेकिन विंग को कोई भी पसंद नहीं आता। तो लैंजन विंग से कहता है, तुम ही बता दो कि मुझे क्या पहनना चाहिए। फिर विंग उसे फ़ोटो दिखाता है और लैंजन बिल्कुल उसी तरह की ड्रेसअप में आ जाता है। उसे देखकर विंग उसे तो देखता ही रह जाता है। लैंजन कहता है कि अब तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? विंग कहता है, अब तो मेरी बोलती बंद हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। और फिर लैंजन अपनी पावर से विंग को भी रेडी कर देता है, लेकिन ऑफिस जाने से पहले वो दोनों सुखुनी के पास जाते हैं। और लैंजन कहता है कि तुमने उम्मीद नहीं की थी ना कि तुम हम दोनों को इस तरह से यहाँ पर देखोगे, सही कहा था ना। सुखुनी कहती है कि हाँ, कहे तो तुम सही कह रहे थे। और वो उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहती है। फिर लैंजन कहता है, याद रखना मैं जीत गया हूँ। फिर विंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है, आखिर ये है कौन? लैंजन कहता है, ये मेरी बॉस है। विंग कहता है कि क्या क्या सच में? लैंजन कहता है कि हाँ, लेकिन अभी तुम उस पर ध्यान मत दो। फिर वो दोनों ऑफिस जाते हैं और सभी एम्प्लॉयज़ उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। लैंजन काफ़ी अच्छे मूड में होता है, सबके गुड मॉर्निंग को एक्सेप्ट करता है। यह देखकर एम्प्लॉय कहते हैं, आज तो लैंजन काफ़ी अच्छे मूड में लग रहा है और उसका फेस भी काफ़ी ग्लो कर रहा होता है। तो फीमेल एम्प्लॉय कहती है कि ये बता, उसका फेस ग्लो कब नहीं करता? तो दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। और वहीं शिन को विंग को गुड मॉर्निंग भी करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन अभी भी वो दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं उस बात से कि वो दोनों ड्रिंक करके कैसा ड्रामा कर रहे थे। तो लैंजन इस चीज़ को नोटिस करता है और वो विंग को कहता है, तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ है क्या? विंग कहता है, नहीं, बस ऐसे ही। फिर वो दोनों केबिन में चले जाते हैं और लैंजन पावर से वहाँ पर एक केक ले आता है। विंग कहता है कि क्या ये मेरे लिए है? लैंजन कहता है कि नहीं, ये मेरा बर्थडे केक है। तो विंग कहता है कि केक कट करने से पहले तुम कोई विश मांगो। लैंजन कहता है कि मुझे विश मांगने की क्या ज़रूरत, मेरे पास तो ऑलरेडी पावर्स है ना, तो कुछ भी कर सकता हूँ। विंग कहता है कि ठीक है। फिर दोनों केक कट करते हैं। विंग कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। विंग उसे ही डीमन 2.0 कह रहा होता है। लैंजन कहता है कि ये 2.0 क्या है? तो विंग कहता है, ये तुम्हारा अपडेट वर्जन है, डीमन 2.0। और अब तो तुम काफ़ी खुश होगे क्योंकि तुम्हें चार्ज होने की ज़रूरत नहीं है। तो लैंजन विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुमसे किसने कहा कि मुझे चार्ज होने की ज़रूरत नहीं है? अभी भी मुझे चार्ज होने की पूरी ज़रूरत है। फिर हम वह रूहान को देखते हैं जो कि काफ़ी ईविल स्माइल देकर कहता है, अच्छा तो मतलब वो बच गया है। फिर हम लैंजन को सनवल फाउंडेशन में देखते हैं। मिस्टर पार्क उसके पास डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है और कहता है कि मुझे ये सनवल फाउंडेशन चाहिए। लैंजन कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारी नज़र मेरे सनवल फाउंडेशन के ऊपर है। तो मिस्टर पार्क कहने लगता है कि तुम किस तरह के डीमन हो, किसी और को बचाने के लिए तुम खुद को कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हो?
और तुम्हें पता है ना मेरे ऊपर कितना सारा कर्ज़ है, उस कर्ज़ को चुकाए बिना तुम मर नहीं सकते। फिर वो रोते हुए कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हें खो ही दिया। तो लैंजन कहता है अच्छा अब अभी तुम चुप हो जाओ, और वो अपनी पावर्स से उस डॉक्यूमेंट को जला देता है। और फिर वो मिस्टर पार्क लैंजन को कहता है वैसे तुम्हारी पावर्स वापस कैसे आई? तो लैंजन हंसते हुए कहता है कि मैं डीमन हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पावर्स वापस आ गई है? मिस्टर पार्क कहता है मुझे इसके बारे में म्यान म्यान ने बताया है। यह सुनकर लैंजन वहाँ से बाहर चला जाता है और बाहर म्यान म्यान होती है, लेकिन लैंजन म्यान म्यान को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और वह रूफ टॉप पर जाकर उस इंसान को ढूंढने लगता है जिसके साथ वह अपनी नेक्स्ट डील करने वाला है। फिर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ की जवानी की फ़ोटो देखकर रो रहा होता है। कह रहा होता है कि काश तुम अभी भी मुझे याद कर पाती। तभी वहाँ पर लैंजन आता है और कहता है मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले हमारी एक डील होगी, तुम्हें 10 साल के बाद हेल में जाना पड़ेगा। वहीं हम उस आदमी की वाइफ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है, यानी उसकी पास बहुत ही कम टाइम होता है। उसकी एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड को नहीं पहचान पा रही होती। उसे अपने हस्बैंड का सिर्फ जवानी वाला फेस ही याद होता है और उसका हस्बैंड चाहता है कि एटलीस्ट मरने से पहले उसकी वाइफ उसे पहचान सके। तो वो लैंजन को कहता है कि मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। तो लैंजन अपनी पावर से उस लेडी को अपने हस्बैंड में उसके जवानी वाला फेस दिखाई देने लगता है, यानी कि वो उसे पहचान जाती है और कहती है कि मैंने आपका इतना इंतज़ार किया, आप कहाँ पर थे? उसका हस्बैंड कहता है मैं हमेशा ही से ही तुम्हारे पास था। तो उसकी वाइफ कहती है मुझे तो लगा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। तो उसका हस्बैंड कहता है नहीं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता। तो उसकी वाइफ कहती है ऐसा मत कहो, मेरे जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रहना है। और उन दोनों की इस तरह से देखकर लैंजन काफ़ी इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। अपने आंसुओं को देखकर लैंजन सोचता है कि क्या मैं रो रहा हूँ, और वहीं उस लेडी की डेथ हो जाती है। उसके बाद हम लैंजन को फिर से रूफ टॉप पे देखते हैं और वह सोच रहा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं रो कैसे सकता हूँ? 200 साल में आज तक मैं कभी भी नहीं रोया। शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी आंखों से पसीना आ गया हो, लेकिन डीमन कभी भी नहीं रो सकता। फिर हम वीइंग को ऑफिस में देखते हैं। उसके पास लैंजन आता है और वीइंग उसे कहता है क्या तुम्हारी डील हो गई है? लैंजन कहता है कि हाँ। वीइंग कहता है चलो फिर असली मास्टरमाइंड को पकड़ने चलते हैं। यह सुनकर लैंजन काफ़ी खुश होता है और कहता है अब की ना तुमने मेरी वीइंग होने वाली बात। फिर वीइंग कहता है मुझे लगता है कि कल्प्रिट हमारे आसपास ही है, क्योंकि उसे पता था कि हम सोक्चू जाने वाले हैं और उसने हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। लेकिन सिर्फ शुयांग और म्यान म्यान को ही पता था कि हम सोक्चू जाने वाले हैं। और तभी वहाँ पर शिन आती है और वो वीइंग को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लैंजन कहता है शिन को भी तो पता था कि हम सोक्चू जाने वाले हैं, और शिन बाहर काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रही होती है, जैसे ही वो चोरी छुपे कहीं जा रही है। ये देखकर लैंजन वीइंग को कह रहा होता है कि देखो ना ये कितना अजीब बिहेव कर रही है, मुझे तो लग रहा है कि यही तुम्हें धोखा दे रही है। फिर हम देखते हैं कि रात को शिन चोरी छुपे किसी से मिलने के लिए जा रही होती है और लैंजन और वीइंग गाड़ी में उसका पीछा कर रहे होते हैं। और शिन एक जगह पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर एक आदमी एक बॉक्स लेकर आता है और शिन उस बॉक्स को ले लेती है। और यह देखकर वीइंग गाड़ी में कहता है कि आखिर शिन मुझे धोखा कैसे दे सकती है, चलो एज ए एविडेंट हम उन दोनों की फ़ोटोज़ ले लेते हैं। वो उन दोनों की फ़ोटोज़ लेने के लिए गाड़ी से बाहर आते हैं और तभी वह देखती है कि शिन तो उस लड़के को किस करने लगती है, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मिस्टर पार्क बोगिन होता है। यह देखकर वीइंग और लैंजन दोनों चौंक जाते हैं और वहीं मिस्टर पार्क और शिन भी उन दोनों को देख लेते हैं और उनकी भी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। फिर हम उन चारों को गाड़ी में देखते हैं। जो बॉक्स पार्क लेकर आया था उसमें केक होता है और वीइंग शिन को कहती है कि ये सब कुछ कब से चल रहा है? मिस्टर पार्क कहता है कि तब से जब शिन ने काफ़ी नशा कर लिया था और मैं उसे छोड़ने के लिए उसके घर गया था। और साथ ही हमें दिखाया
भी जाता है कि नशे की हालत में शिन नीचे गिर जाती है और उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। तो मिस्टर पार्क उसके ब्लड को साफ़ कर रहा होता है और तभी शिन उसे किस कर देती है और मिस्टर पार्क भी उसके किस को एक्सेप्ट कर लेता है। तो लैंजन कहता है, फिर तुम दोनों चोरी छुपे ये सब क्यों कर रहे हो? शिन कहती है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्योंकि आज से पहले मेरे जितने भी रिलेशन रहे हैं सब ने मुझे शर्मिंदा ही किया है और इसके लिए वीइंग को सॉरी भी कहता है। मिस्टर पार्क कहता है, तुम सॉरी क्यों कह रही हो? प्यार करना कोई क्राइम थोड़ी ना है। फिर शिन लैंजन को कहती है, वैसे तुम गाड़ी लेकर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तुम तो अपनी पावर्स का यूज़ करके भी कर सकते हो ना। लैंजन कहता, अगर मैं अपनी पावर का यूज़ करता फिर हम दोनों डायरेक्ट तुम्हारे पीछे आ जाते। लेकिन तभी लैंजन सोचता, रुको रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास पावर्स है और मैं एक डीमन हूँ? फिर वो तीनों मिस्टर पार्क की ओर देखते हैं। तो मिस्टर पार्क कहता है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? प्यार में कुछ नहीं छुपाते। यह सुनकर लैंजन को तो गुस्सा ही आ जाता है। फिर हम वीइंग को घर पर देखते हैं और लैंजन गुलाब लेकर बड़े रोमांटिक में वीइंग की तरफ आता है। लेकिन वीइंग लैंजन को धक्का देकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तो लैंजन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। और ऐसे ही लैंजन और वीइंग दोनों प्यार वाली लड़ाइयाँ करते हैं और साथ में सो जाते हैं। और लैंजन को फिर से उसी लड़के का सपना आता है और वो उसे वूजियान कह रहा होता है, यानी उस लड़के का नाम वूजियान होता है। और लैंजन उसे एक लॉकेट पहनाता है और कहता है कि तुम्हें भूलने के बजाय मैं खुद को भूलना पसंद करूँगा। लेकिन अभी भी लैंजन उस लड़के का फेस नहीं देख पाता और तभी लैंजन की आंख खुल जाती है। फिर लैंजन सुखुनी के पास जाता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है? मुझे मेरे इंसान होने का सपना क्यों आ रहा है जिसमें कि मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है? यह सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सुकूनी कहती है, वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम इंसान ही बना रहना चाहते हो और तुम इंसानों वाली फीलिंग्स को छोड़ना ही नहीं चाहते और उस लड़के की यादें तुम्हें दर्द दे रही है तो तुम उसकी यादों को मिटाना पड़ेगा। लैंजन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इंसान नहीं बनना चाहता हूँ और ना ही मैं इंसानों वाली फीलिंग चाहता हूँ। यह बोलकर लैंजन जाने लगता है, लेकिन सुकूनी पीछे से उसे कहती है कि तुम दोनों का साथ मैं आना तय है, क्योंकि अभी तुम किस्मत से उलझे हुए हो, लेकिन किस्मत खुद को दोहरा रही है। उसके बाद लैंजन सनवल फाउंडेशन जाता है और उसी पेंटिंग को देख रहा होता है जिसमें दो लड़के होते हैं, वो डांस कर रहे होते हैं। और फिर लैंजन रूफ टॉप पर आकर इसी बारे में सोचने लगता है, आखिर मुझे ये सपना क्यों आ रहा है। फिर हम वैन रूहान को देखते हैं जो कि वीइंग के पास आता है और कहता है कि मैं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वीइंग मना कर देता है। फिर वो उसे एक फ़ोटो देता है जिस फ़ोटो में मैडम यू और वीइंग के पेरेंट्स होते हैं और वो उसे कहता है कि मेरी मम्मा तुम्हारे पेरेंट्स की काफ़ी ख्याल रखती थी और जब तुम्हारे पापा ने कंपनी छोड़ दी थी उस पर मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और साथ ही वो कहता है कि हमें पास्ट की सारी बातें छोड़ देनी चाहिए और दोनों को साथ में काम करना चाहिए। और तभी वहाँ पर लैंजन आ जाता है और कहता है कि आपको यहाँ पर कैसे आना हुआ? तो वह रूहान कहता है कि वैसे अब तो तुम भी हमारी फैमिली हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए। तो लैंजन उसके फेस को टच करके कहता है कि तुम्हें मुझे ब्रो कहना चाहिए। तो वैन रूहान उसका हाथ पीछे करता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वैन रूहान ने लैंजन के टैटू को देख लिया था और यह देखकर वो कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम्हारा टैटू वापस आ चुका है। और वहीं लैंजन वीइंग को कहता है कि अब इसे क्या चाहिए। वीइंग कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि वीइंग काफ़ी सैड होता है और वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है जब वीइंग छोटी होती है, वो अपने पेरेंट्स को याद करके नींद से उठ जाती है। फिर वो मैडम यू के पास जाती है और कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है और उनकी याद आ रही है। मैडम यू वीइंग को दूध देती है और वो दोनों साथ में दूध पीते हैं और मैडम यू वीइंग के मूड को ठीक कर देती है। और वहीं रियलिटी में वीइंग अपने पेरेंट्स और मैडम यू की फ़ोटो को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर लैंजन आ जाता है और वीइंग उसे वो फ़ोटोज़ दिखाता है और कहता है कि ये मेरी फैमिली है। लैंजन कहता है कि लेकिन इसमें तुम तो नहीं हो। वीइंग कहता है कि मैं अपनी मम्मा के टमी में हूँ। फिर वीइंग लैंजन को बताने लगता है कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी उस टाइम मेरा 11th बर्थडे था और मैंने अपने पापा को जल्दी घर आने की ज़िद की थी और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया
ओवर स्पीड की वजह से, और मैं अपने पापा को जल्दी नहीं बुलाता तो शायद मेरे पापा आज मेरे पास होते और मेरी मम्मा भी। वेइंग कहता है कि सब मेरी गलती है, तो लैंजन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वेइंग कहता है कि मैं काफ़ी सोचता हूँ, लेकिन कंक्लूज़न यही निकलता है कि मुझे उस दिन ज़िद नहीं करनी चाहिए थी, या फिर मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ही चले जाने चाहिए था। इस पर लैंजन वेइंग को हक करता है और उसे कंफर्ट फील करवाता है। फिर वेइंग कहता है कि बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और कभी मुझे छोड़कर मत जाना। तो लैंजन वेइंग को कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बस इतनी ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।